हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GK MCQ। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की आज क्लास 31 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने आज भी रखने वाला हूं। इससे पहले जितनी सारी क्लास हुई है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं इससे पहले की क्लास। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग की रुक्मणी प्रकाशन की यह बुक है। इस बुक से 3500 क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, और ये 3500 क्वेश्चंस एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरबी एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। मेरी प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज करनी है तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। उसमें प्लेटफॉर्म की बायोलॉजी, प्लेटफॉर्म की फिजिक्स और प्लेटफॉर्म की केमिस्ट्री कराई गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा बात नहीं करते, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमारा बहुत सारा हौसला बढ़ाता है। इसलिए आप लोग शेयर और लाइक जरूर करें, और वीडियो को और थोड़ा सा क्या कहता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके एक लाइक से, इसलिए लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सीधा डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इकॉन इनकॉन्स द्वारा किया गया था। पहला है पेट्रोसर, दूसरा है हागिया सोफिया, तीसरा है आप लोगों को माचू पिचू, और चौथा है एक्रोपोलिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, माचू पिचू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसका निर्माण प्राचीन इकॉन्स द्वारा किया गया था। तो माचू पिचू का जो निर्माण था वो प्राचीन इकॉन्स द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग बात, प्राचीन इकॉन्स द्वारा जो है माचू पिचू का निर्माण किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था। 2010, 2011, 2012 और 2013। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, 2012 में जो है आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। अरविंद केजरीवाल भारत सरकार के राजस्व सेवा त्याग पत्र देकर एनजीओ के द्वारा अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था, और समाज सेवक अन्ना हजारे के प्रभाव में आकर और सक्रिय हुए तथा जन लोकपाल विधेयक के विषय पर जंतर मंतर दिल्ली में विशाल जनसभाओं के समय आर्थिक चर्चित हुए, और दिल्ली विधानसभा में अभूतपूर्व बहुत बहुमत से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और प्रथम बार 49 दिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बार भी वो जीत चुके हैं, तो तीसरी बार उनका मुख्यमंत्री पद हो गया है। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमेकर किस देश के निवासी हैं। तो यूएसए, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जर्मनी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमेकर जो है वो बहुत फेमस है और जर्मनी के राइडर हैं। और माइकल शुमेकर विश्व के प्रमुख ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता रेसिंग जीत चुके हैं। माइकल शुमेकर कार दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं, कोमा में लंबी अवधि तक भी रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग को मैं बताता हूँ, सी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकन ऑफ लैप्स नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। इलेक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत राज्यों को मिलाने की नीति थी। हड़प नीति के अंतर्गत जिस राजा के पुत्र नहीं थे उनकी मृत्यु के बाद उस राजा को मिला लिया जाता था, और सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया गया, और इसके बाद जैतपुर, सम्बलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि को मिलाया गया। 1856 ईस्वी में कुषाण के आधार पर वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया। 1865 में, 1892 में, 1849 में, 1856 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1849 में। चिलियांवाला जो युद्ध है वो 1849 में लड़ा गया। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चिलियांवाला युद्ध 1849 ईस्वी में अंग्रेज और सिख के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा गया, और 29 मार्च 1849 को अंग्रेज ने सिख को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया, और चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है।
तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव्स के तहत पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव जो वन समुद्र से जुड़ा हुआ है। मैंग्रोव नमकीन क्षेत्र का वन है। मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन के द्वारा समुद्री तूफान, चक्रवात आदि के असर को कम करने में मदद मिलती है। तटीय क्षेत्र का कटाव भी कम होता है। जलीय जीवों का यह बेहतर निवास स्थान भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने लाइक क्यूर्स और लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेट्स, सैमुअल हाहनमैन, सैमुअल कॉकबर्न, जॉर्ज वितोल्कस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, सैमुअल हाहनमैन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सैमुअल हार्निमैन जो है ने लाइक क्योर्स लाइक्स का जो हेम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हेम्योपैथिक के पिता हनीमैन को माना जाता है। यह जर्मनी निवासी थे। चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, पालक्य, जीवक भारत के प्राचीन काल के महान वैद्य थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, नकद आय, वेतन, सामान्य आय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। एक निश्चित आय से अधिक आय वालों से जो है 10 से 20-30% की दर से आयकर लिया जाता है। आयकर भारत सरकार लगाती है और आयकर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत निगम कर है और इसके बाद उत्पाद कर एवं आयकर है। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी, संस्कृति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। हमारे ग्रह धरती का नाम जो है आप लोग को अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी ग्रह धरती का नाम जो है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। सूर्य की आयु 500 अरब वर्ष पुराना माना जाता है और पृथ्वी सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। पुरानी वस्तुओं का पता यूरेनियम विधि से लगाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ मानव निवास करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूमती है, इसी कारण दिन रात होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है, इसी कारण जलवायु बदलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो पहला है विज्ञान, दूसरा है परम, तीसरा है धनुष और चौथा है शक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, परम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परम पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया एम्स स्थापित किए जाने वाला है? नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नागपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्रस्तावित नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है। एम्स भारत का प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। एम्स सभी राज्यों में स्थापित करने की भारत सरकार की योजना है। हमारे देश में डॉक्टरों की काफी कमी है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? पहला दिलवारा मंदिर, दूसरा है वृद्धेश्वर मंदिर, तीसरा है ओंकारेश्वर मंदिर, चौथा है राणकपुर आदित्यनाथ मंदिर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, दिलवारा मंदिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनाया गया है, मार्बल का। दिलवारा का जैन मंदिर संगमरमर का मंदिर है जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। यह मंदिर बहुत छोटा है लेकिन नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है और सोलंकी वंश, चालुक्य वंश, गुजरात के चामुंडा राय के दो मंत्री बिमल पाल एवं तेजपाल द्वारा 932 से 33 ईस्वी में बनवाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्लान, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। शब्द और कुछ पूरा नाम दिया गया है। एएलयू दिया हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बीसीडी दिया हुआ है बाइनरी कोडेड डेसिमल, सीएडी दिया हुआ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीडी दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीपीयू दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डीटीएस दिया हुआ है डेस्कटॉप सिस्टम, डीटीपी दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और आईएसएच दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 3, 4, 5, 6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो होता है 5 लीटर खून होता है और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है। रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया और लैंड स्टीनर को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों में विभिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ जो है ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। आरएस तत्व की खोज जो है 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेफ डैश है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आउटपुट उपकरण और कंप्यूटर उपकरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोगों को देता हूँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकेफ जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेफ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर वायरस से प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है और जिसका उपयोग सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपियों के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। भारत सरकार ने वायरस को रोकने के लिए कठोर एक्ट बनाया है, संचार एक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? एयरटेल, वोडाफोन, वेरिजोन, डिजीसेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन वोडाफोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क का पहला एसएमएस वोडाफोन द्वारा भेजा गया था। वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी है और एयरटेल भारत का प्रथम संचार कंपनी है जो 23 नेटवर्क पर क्षेत्र में सेवा प्रदान किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का संबंध संचार कंपनी का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन अशोक। अशोक ने बनवाया था। विख्यात सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। तो विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक प्राचीन भारत का महानतम शासक माना जाता है। सांची का स्तूप सागर जिला एमपी में है। यह सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रख कर बनाया जाता है। मठ बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को कहते हैं। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन और हीलियम से जो है तारे बने होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से तारे मुख्यतः बने होते हैं। तारे खगोलीय पिंड है। तारे लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तारे की भार में 70% हाइड्रोजन एवं 28% हीलियम और 1.5% कार्बन एवं नियॉन तथा 0.5% लोह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफेद और नीला। प्रोक्सिमा सेंट्री सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? इनसेट 2B, जीसेट 7, जीसेट 6, IRS-1A। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जीसेट 7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का पहला से सुरक्षा सैटेलाइट जो है जीसेट 7 है। और पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पहला है ट्रांसपिरेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है पॉर्स पास्पिरेशन, चौथा है इविपरेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्रांसपिरेशन जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जाइलम संवहन उत्तक है और जो जल एवं खनिज लवणों को संवहन एवं यात्रिका द्वारा ढूंढना प्रदान करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बैटरी जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उपकरण और कुछ ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो संबंध इतिहास का डैश से वही संबंध गणित का संख्याओं से है। घटनाओं, लोगों, युद्धों और तारीखों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन। जो संबंध इतिहास का घटनाओं से वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची, सूरत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन कोची इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोचीन को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। मुंबई का नवा सेवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। मद्रास प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे पुराना भी, और कांडला जोड़ी बंदरगाह भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया था? पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा है लिएंडर पेस, तीसरा है महेश भूपति और चौथा है रोहन बोपन्ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सानिया मिर्जा को 2016 से पुरस्कृत किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को पद्म भूषण 2016 में जो है पुरस्कार दिया था। सानिया मिर्जा स्विट्जरलैंड के मार्टिन हिंगिस के साथ युगल महिला नंबर 1 खिलाड़ी विश्व की है। और लिएंडर पेस अलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यारलंग टैनसेंगा का प्रचलित नाम क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यालांग सांगापो का परिचित नाम ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर बहती है। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से 1500 से 5150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तिब्बत में सापू और असम में दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसके डिजाइन की है? टीसीएस, सीआरआईएस, गूगल, सीएमएस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सीआरआईएस के डिजाइन से जुड़ी हुई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली सीआरआईएस ने डिजाइन की है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल पचन बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर में हुआ। भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। रेलवे का भारत में सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में ईस्वी में हुआ। कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रतिदिन 100 बार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन प्रतिदिन 100 बार औसतन बिजली गिरती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनाइट, कैल्शियम फॉस्फाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम CaCO3 है। इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? पहला है हैरी पॉटर एंड दी कॉस्ट चाइल्ड, दूसरा है हैरी पॉटर एंड दी डेथली हेलोस, तीसरा है फैंटास्टिक बिस्ट एडवेयर टू फाइंड देम दी टेल्स ऑफ विडल द बोर्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हैरी पॉटर एंड द कास्टल चाइल्ड, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई है और 2016 ईस्वी के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम हैरी पॉटर एंड द कास्ट चाइल्ड है। और जेके रोलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला के संस्थापक हैं, जो बच्चे से संबंधित पुस्तक है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपली, पूर्ण स्पर्धा और मार्केटाइजेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली बाजार में स्पर्धा की कमी है। एकाधिकार बाजार में एक वस्तु का उत्पादन एक ही कंपनी करता है और विक्रेता भी एक ही होता है। स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। ऐसा बाजार क्रेता को अधिकतम चुकने पर मजबूर करता है। पूर्ण स्पर्धा बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिक प्रदान करता है? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति के अवैध क्रिया विक्रय से निषेध, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, धार्मिक आधार पर कर निषेध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों को भाषा, शिक्षा, लिपि के शिक्षात्मक उपाय से संबंधित है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं और स्मृति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अब केवल कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 को में रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? जाफना, पोलोनारुवा, अनुराधापुर, कैडी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन अनुराधापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुर थी और राजा राज प्रथम ने जो है उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। अपनी नई राजधानी पोलोनारुवा को बनाया था और महेंद्र 5 दक्षिण श्रीलंका चला गया था और भूमिड चोलमंडलम नया प्रांत राजराज प्रथम ने बनाया था और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका अधिकार कर महेंद्र 5 को बंदी बना लिया था। जाफना क्षेत्र में तमिल आबादी अधिक है और कोलंबो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सिरोसिस रोग सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय, गुर्दा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। सिरोसिस रोग जो है शरीर के जिगर को प्रभावित करता है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिरोसिस रोग शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। बीमारी और उसके कुछ प्रभावित अंग हैं। हैजा बीमारी, आंत रोग, आंत उसका प्रभावित अंग है। क्षय रोग फेफड़ा का होता है। प्लेग फेफड़ा तथा कारप दोनों के पैरों के बीच होता है। कोढ़ तंत्रिका तंत्र और त्वचा के बीच होता है। सिफिलिस सीसन में होता है। गोनोरिया मूत्र मार्ग में होता है। निमोनिया फेफड़ा में होता है। टाइफाइड आंत में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश के से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार, पाला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का जो सी नंबर ऑप्शन है परमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। राजा भोज ने संभवतः भोजपुर शहर बसाया और धार नगरी से में सरस्वती का मंदिर बनाया और धार नगरी में परमार वंश की राजधानी थी और पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनता द्वारा सिंहासन पर आसीन किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई? 10, 25, 40, 50। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का 50, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 50 दिनों तक बढ़ोतरी की गई। 2 फरवरी 2024 ईस्वी को अनंतपुरम जिला के बंदना गांव में एपी से नरेगा शुरू किया गया और 2008 ईस्वी में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया और यह विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। महाराष्ट्र में चलाया गया काम के बदले अनाज योजना के तहत तर्ज पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा की उपाधि गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। गीतांजलि के लिए 1913 में गुरुदेव नोबेल पुरस्कार साहित्य का प्राप्त हुआ। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरुदेव प्रथम व्यक्ति थे। गौरा चित्रा आदि उपन्यास गुरुदेव की है। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? विज्ञापन, उत्पादन मिश्रण, उत्पाद की गठरी, विभेदन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन उत्पाद की गठरी। उत्पाद की गठरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को उत्पाद की गठरी यानी प्रोडक्ट बंडलिंग कहते हैं। एक कंपनी आज एक से अधिक ब्रांड का उत्पादन करता है। कंपनी का एक प्रमुख कार्य विज्ञापन करना भी होता है। उत्पाद मिश्रण का अर्थ है एक से अधिक उत्पाद एक साथ हो, अर्थात उप उत्पादन भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1947 में कितने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, आर के प्रणब मुखर्जी, प्रणमुखम चेट्टी, जॉन मैथाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आर के प्रणमुखम चेट्टी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 ईस्वी में आर के सन्मुखम शेट्टी सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। प्रथम वित्त मंत्री सन्मुखम शेट्टी अंतरिम बजट पेश किया और विल्सन 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बजट पेश किया और विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है और बजट फ्रांसीसी शब्द बजट से जुड़ा बना है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय
विवरण की चर्चा है बजट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, ऑक्सीजन जो है या जो है ग्रीन हाउस का कोई भी विकल्प नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ओजोन का रासायनिक सूत्र, रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O2O3 O4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, O3 जो होता है ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला होता है। और O3 में ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनता है। ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन को सबसे अधिक क्षति सीएफसी गैस से होता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क, मूंग, स्क्रीच या ग्राउल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, बार्क। बार्क कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सील मच्छी द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। कुत्ता के भौंकने को भी बार्क कहते हैं। मछली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मछली गलफड़े से श्वास लेती है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम हेवर्ड लिवेंस, जोसेफ स्पंजन, हैरी बियरली, जेम्स डायसन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी बियरली ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एटीएम का विस्तार क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमाइड टेलर मशीन, ऑटोमेट, टॉकिंग मीडिया, एनालॉग टाइम मशीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, ऑटोमाइड टेलर मशीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एटीएम का विस्तार ऑटोमाइड टेलर मशीन होता है। एटीएम सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में वॉलकर्ली के बैंक में लगाया गया और सेफार्ड वार्नर ने एटीएम का आविष्कार किया। इसका जन्म 1926 ईस्वी में भारत के शिलोंग में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसियल द लायन को मार डाला था? जॉन वकार, गैरी क्रो, वॉल्टर पाल्मर, रूपर्ट वॉटसन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, वॉल्टर पाल्मर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वॉल्टर पाल्मर दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल, लोधी, मराठा, खिलजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, मराठा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा से युद्ध किया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें मराठाओं की भारी हार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ। अकबर की ओर से बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया जिसमें हेमू मारा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 3 जून 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 1 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 जून 1947 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत बंटवारे की तारीख है। भारत विभाजन योजना को 3 जून 1900 योजना माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लेमेंट एंटली ने घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी से पूर्व भारत का आजाद कर देंगे। और सिलट क्षेत्र जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में गया रेड क्लिफ आयोडीन सीमांकन आयोग था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसे अपनी नॉवेल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? मॉर्लन जेम्स, रिचर्ड प्लेगन, अरविंद अडिगा, ईओ बिल्सन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, मॉर्लन जेम्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैरियन जेम्स को अपने नॉवेल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 ईस्वी में मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मान बुकर पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य का माना जाता है। यह पुरस्कार ब्रिटेन सरकार द्वारा दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1965 ईस्वी से दिया जाता है। उस किले के का नाम बताएं जिसके निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था? वालमोडरल कैसल, न्यूस वान स्टीस्टन कैसल, कॉनवी कैसल और क्रोनबर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, न्यूस वानसिन कैसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूस वानस्टीन कैसल का निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में 1958 ईस्वी से दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फैट,
एम्पियर्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन कैलोरीज। कैलोरीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। दूरी की लंबाई में मापा जाता है। वर्ग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। केल्विन ताप से संबंधित है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2002, 2004, 2004, 2008, 2009। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत 2004 ईस्वी में की गई थी। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। मार्क जकरबर्ग फेसबुक का संस्थापक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। चलिए ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।